कम्युनिकेट कर सके तो कीजिए, वरना इसके जवाब भी मैं आपको दूंगा। आपके हिसाब से प्रॉब्लम के माने क्या है? व्हाट डज अ प्रॉब्लम मीन, और व्हाट डज द टर्म प्रॉब्लम मीन? कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है? प्रॉब्लम एक इशू है, प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड सॉल्व। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ सबसे पहला जो क्रूशियल स्टेप है वो ये है कि वी हैव टू एक्नॉलेज दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम। जब तक आप इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि प्रॉब्लम वजूद में है या प्रॉब्लम अस्तित्व में है, तो हमारी तरफ से उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए कोई कदम हम लोग बढ़ाने वाले नहीं। लेकिन एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हुए चलूं। लंदन की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जब एक ऑनेस्ट और सिंसियर बंदे को ड्राइवर के तौर पर अपॉइंट करती है और अपने पहले दिन में देखता है कि एक हंक लंबा चौड़ा कदावर आदमी बस पर चढ़ता है और अपनी सीट पर जैसे ही विराजमान होता और कंडक्टर उससे सीट के लिए पूछता है तो आदमी जवाब देता है दैट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू अ टिकट। एंड द मोमेंट ड्राइवर हियर्स इट ही फील्स ऑफेंडेड और उसे कन्फ्रंट करना चाहता है, लेकिन जब उसके डोले शोले देखता है तो डर जाता है, उसको कन्फ्रंट करना नहीं चाहता। और यही चीजें रोज चलती रहती हैं कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली, और वो परेशान हो जाता है। नाउ ही वांट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, और वो करता यूं है कि हिट्स द जिम ताकि उस जैसी बॉडी बना सके और उसके सामने अपने आप को कन्फ्रंट करने के लिए सक्षम बना सके। और जब 3-4 महीने के बाद जब प्रोटीन शेक वगैरह लेकर हिट में अच्छी बॉडी शॉडी बनाकर जब वो कन्फ्रंट करने के लिए तैयार होता है और उस आदमी के सामने बस पर जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, he repeats the same words that he does not subscribe to ticket, उसके सामने जाता और चिल्ला कर पूछता है why don't you do, और वो सामने वाला जवाब देता है माफ कीजिए I have a pass। हालांकि उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया ही नहीं था। अगर उसने प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के तौर पर उससे पूछा, मतलब अगर पूछा होता why don't you buy a ticket, तो उसको इस तरह की मेहनत करने की जरूरत, इस तरह से स्ट्रेस लेने की जरूरत पेश नहीं आती। अब आपके पास क्या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्रैक करना प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है बेटा? 2011 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम्स रिप्रेजेंट अबाउट 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अगर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेशन या नुमाइंदगी को देखें, कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है वी रिप्रेजेंट नॉट मोर देन 2 to 3%। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए समाधान, सॉल्यूशन क्या है? क्या आपकी इस कम्युनिटी के पास, यहाँ की जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? नहीं। क्या हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? नहीं। और यकीन मानिएगा दिस हैज कम एज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि क्रिसेंट वाले, हमारे कुछ कायदीन ने, इस राबिता सोसाइटी ने, दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, वो गैप भी फिल किया जा सके ताकि आपको बेहतरीन ट्रेनर्स दिए जा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आपके पास प्रॉब्लम था, कई सारी चीजें आपके पास मौजूद थी जिन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, और जो टीचिंग का या एकेडमिक सपोर्ट का जो मसला था वो भी मसला हल हो रहा है। हो रहा या नहीं हो रहा? आप बोले भाई, हो रहा या नहीं हो रहा? समझ रहे हो? आज हम लोग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे बच्चे इन कोर्सेस को लेने से रिलक्टेंट क्यों हैं। इसके पीछे सिर्फ एक वजह मुझे नजर आती है, और वो वजह ये है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में आपके लिए जो ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सोशल साइंसेस हैं, जो लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, उस पर ज्यादा रेलेवेंस अटैच किया नहीं जाता। मैं स्टेम के खिलाफ नहीं हूं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स अगर नहीं होती, आज हम लोग स्पेस तक नहीं पहुंच पाते, चांद तक नहीं पहुंच पाते। जो डेवलपमेंट है मेडिसिन में, ये आज पॉसिबल ना हो पाती। लेकिन हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज को कंप्लीटली इग्नोर कर रखा है। आज आप देखें प्रीलिम्स में या फाइनल्स में कई सारे ऐसे पेपर्स हैं that delves you into all these aspects, और उन्हीं पर आपको फोकस करना है। और दूसरी जो प्रॉब्लम
मेरे इस एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो भी बच्चे जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स परसीव कर रहे हैं या कल को करेंगे, उन बच्चों के लिए जो यूजीसी ने जो इंट्रोड्यूस किया है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ आंसर्स को लिखना पड़ता है, वहां पर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत ही गहराई में जाके कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़कर अटेम्प्ट करना पड़ता है। और आप क्या कर रहे हो बच्चों? उन सब्जेक्ट्स को लेके ना हमारे टीचर्स संजीदा हैं, ना हमारे बच्चे संजीदा हैं। उन सब्जेक्ट्स के लिए मैं अपने रहनुमाओं से भी कहना चाहता हूं, उन सब्जेक्ट्स के लिए कहा जाता है वो सब्जेक्ट्स क्या है यासीन, बच्चों को जाकर टिक करके आना है। What do we have to do with that? उन सब्जेक्ट्स के लिए अगर फैकल्टीज भी ना प्रोवाइड की जाए तो भी कोई मुद्दा नहीं। इस तरह की बातें होती हैं। एजुकेशन सिस्टम देखिए आप। और आखिर में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेते हुए आखिरी बात करते हुए मैं आप लोगों से एम्फेटिकली करना चाहता हूं बेटा, सिंपल सी भाषा में, कि अगर आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करना है, the only thing you have to do is you have to get out of your comfort zone। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है being in the comfort zone। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, 40 सेकंड्स में। एक राजा, उसके पास उसका दोस्त आकर 2 ईगल के बच्चे उसे इनाम के तौर पर भेंट करता है और कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे तुझसे अपेक्षा है कि तू इनकी बेहतरीन परवरिश करेगा। और जब 6 महीने के बाद बादशाह से कम्युनिकेट करता और कहता है कि मैं वापस तुझसे मुलाकात करने आ रहा हूं, तो बादशाह को फिक्र होती है कि उन ईगल्स की किस तरह से परवरिश हो रही होगी। और जो बादशाह गार्डन में जाकर जिन्होंने अपने बेहतरीन माली के हाथ में वो चूजे दिए थे, उससे दरियाफ्त करता है कि व्हाट अबाउट द ईगल्स दैट आई हैड गिवन यू। वो कहता है कि देखिए, एक आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और दूसरा अपनी शाख पर ही बैठा रहता है। उस बादशाह को परेशानी होती है। He tries to consult best of the ornithologists of that time, the bird experts, लेकिन कोई भी उसका समाधान या सोल्यूशन निकाल नहीं पाता। फिर बादशाह को खबर मिलती है कि यहाँ से बहुत दूर एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, बहुत बूढ़ा आदमी है, अगर उसे बुलाया जाए तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। और जैसे ही मन्नत समाजत करके बहुत ही ज्यादा मशक्कत के बाद उस ऑर्निथोलॉजिस्ट को ले आया जाता है और ऑर्निथोलॉजिस्ट बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। और वो आधे घंटे बाद जब बादशाह आता है तो ऑर्निथोलॉजिस्ट से पूछता है कि बर्ड्स कहाँ हैं। तो बादशाह से कहता है, देखिए दोनों आसमानों की बुलंदियों को तय कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो बादशाह पूछता है, हाउ डिड यू डू दिस? बादशाह से वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहता है, मैंने कुछ नहीं किया बादशाह सलामत, जिस शाख पर वो उकाब बैठा करता था मैंने उस शाख को ही काट दिया। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। थैंक यू सो मच।